हिंदी में कहेंगे उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का, टाइटल्स। अब पूरी कहानी समझनी है आपको, उपाधियां बेसिकली होती क्या है और क्या थी। उपाधियों के अंत की बात की गई, फिर इसके 4 क्लोज है, एक एक क्लोज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उपाधियों के अंत का मतलब, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे समाज के अंदर, इतिहास के अंदर बहुत सारी उपाधियां चलती थी। जैसे नवाब, जैसे दीवान, राय बहादुर, हाँ, किंग, राजा, रानी, जितने भी टाइटल है, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके दिमाग में आएगा महात्मा एक टाइटल है या नहीं है, सर एक टाइटल है या नहीं है, तो ये सब टाइटल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे क्लियर किया कि किसको टाइटल मानेंगे, किसको टाइटल नहीं मानेंगे। टाइटल वर्ड से मतलब समझ में आ जाए। अब देखो, अब आप एक चीज बताओ, मोनार्की सिस्टम के अंदर क्या होता है, राजतंत्रात्मक प्रणाली में, कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ऐसे ही नवाब का बेटा ही क्या बनेगा, नवाब बनेगा। दीवान का बेटा ही क्या बनेगा, दीवान। दीवानी मतलब, दीवानी राइट्स का मतलब ये है जिनके पास रिवेन्यू राइट्स आए, पैसे वाला जो राइट्स है उस राज्य के अंदर, उसको दीवान कहा जाता है। राय बहादुर, राजा, रानी, इस तरीके के जो ड्यूक वगैरह एक टाइटल हुआ करते थे, ये सब के सब टाइटल्स थे। ये टाइटल समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी पैदा कर रहे थे। कैसे इनइक्वालिटी पैदा कर रहे थे? देखो, जब हमारे राजा रजवाड़े जब भारत के अंदर शामिल हुए, तो सरकार के द्वारा उनको पेंशन, उनको सुविधाएं, उनको सारी चीजें दी जाती थी। लेकिन 1971 के अंदर मामला ये आया कि भाई जो राजा वगैरह है, इनको जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है, क्या ये इनइक्वालिटी पैदा नहीं करती? तो कहा कि भाई बिल्कुल करती है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने उनकी सारी सुविधाएं रोक दी, पेंशन वगैरह क्या कर दी, सुविधा रोकना, पेंशन वगैरह क्या कर दी, बंद कर दी। सरकार के द्वारा किसी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जो समाज के अंदर इनइक्वालिटी पैदा करती हो। हम कौन सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी माने समानता, समानता माने सब क्या है, बराबर है। जो सब बराबर है, तो उपाधि क्यों दे रहे हो? और उपाधि का मतलब क्या हुआ? उपाधि का मतलब हुआ अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे यूज करना, कि बीच के अंदर नाम लिखा हुआ, नाम के आगे या नाम के पीछे यूज करना, क्या वो हो गया टाइटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, नवाब सैफ अली खान, क्या, नवाब सैफ अली खान। तो सैफ अली खान ने आगे कौन सा वर्ड यूज किया है, नवाब। सैफ अली खान के बाद नवाब लिख दिया, सैफ अली खान, और एरो डाल के, डैश डाल के लिख दिया नवाब। इसका मतलब है कि दिखा रहा है कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर है। एक राजा का नाम लिख दिया, राजा। अब आप कहोगे सर, हमारे वाली तो हमें राजा ही बुलाती है, तो क्या ये यूज होगा या नहीं होगा? तो सारा खेल था नाम के आगे पीछे, बीच में कहीं भी यूज करना। तो इस चीज पर जितने भी पर टाइप के टाइटल्स हो सकते थे, जो समाज के अंदर इनइक्वालिटी पैदा करते थे, उन सभी टाइटल को सरकार ने ऐसे पकड़ा और उसको ऐसे कूड़े में फेंक दिया। कूड़े में फेंकने का मतलब, कोई भी टाइटल आज के बाद अपने नाम के आगे पीछे बीच में यूज नहीं करेगा। अब वही सोचो, टाइटल्स को बैन किया गया है, टाइटल्स को बैन करने को लेकर सरकार कानून बनाएगी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कानून बनाया नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर हुआ है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे बोला है कि भाई टाइटल्स को यूज नहीं होगा। जो नाम के आगे पीछे बीच में नवाब, दीवान, राय बहादुर, ड्यूक, ये सब यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये समाज के अंदर क्या ला रहे हैं, इनइक्वालिटी ला रहे हैं। क्योंकि जो सामंतवादी सोच थी, उसको ये दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं जमींदार ग्रुप को, साहूकार ग्रुप को, ऐसे लोग जो समाज में ऊंचे हुआ करते थे, वही प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा इसके अंदर चलती आ रही है। हम उन्हीं हिसाब से उन लोगों को देख रहे हैं। तो टाइटल सारे क्या करो, बैन करो। टाइटल को बैन किया, सिर्फ 2 टाइटल को छोड़कर। 2 टाइटल अलाउ है, और वो 2 टाइटल कौन से है? एक तो शिक्षा में मिला हो, एकेडमिक मिला हो, और दूसरा टाइटल जो है सेना के द्वारा दिया हुआ, मिलिट्री के द्वारा। बताओ भाई, एकेडमिक और मिलिट्री वाला कौन सा टाइटल? डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब हुआ। मिलिट्री के अंदर कौन सा? कैसे? हाँ, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब। कोई दिक्कत? वो सेंस समझो ना आप, सेंस किस। हाँ, देखो नाम रख रहे हैं,
उसका नाम ही है, कागजों में नाम लिखा जा रहा है। देखो पॉइंट तो यही है ना कि मेरा मेन मतलब क्या है इस आर्टिकल 18 को पढ़ाने का, समझाने का। मेन मकसद ये है कि इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। कैसे खत्म करेंगे? जिसके लिए यूज करते हैं। सैफ अली खान है, नाम क्या है? सैफ अली खान। अब कोई कागज साइन कर रहा है, उस पे लिख दिया नवाब सैफ अली खान। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, ऐसा नहीं कि उसको 6 महीने की सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं कि जेल डाल दो। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई साहब आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा ठीक है। या फिर नवाब से रिलेटेड कोई भी अगर एक्स्ट्रा इस तरीके के कोई प्रोग्राम कार्यक्रम करता हो जो सामंती सोच को दिखाता हो, जो ऐसी सोच को दिखाता हो कि भाई उनको ही मिली हुई थी, उन चीजों के ऊपर क्या कर रखे लोग। लेकिन एक्चुअल में होता है आज के टाइम पे भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सैफ अली खान नवाब बने, तो नवाब की एक प्रथा चलती आई है। नवाब का मतलब यहाँ पर, जैसे नवाब के लिए मैं बताऊं तो नवाब का मतलब होता था कि आसपास के जितने भी एरिया है ना, जितने भी गांव होते हैं, उन गांव के रिवेन्यू राइट्स उनको मिल जाते थे। उन गांव की जमीनों के अधिकार उनको मिल जाते थे। किसान जमीन पे क्या करता है? खेती करता है। किसान क्या करता है? जब भी जमीन वहां पर कुछ बोया जाएगा, उगाया जाएगा, किसान जाएगा नवाब के पास, और जाने के बाद जो है नवाब को जो अपने घर से अनाज लेके जाएगा, गिफ्ट देके जाएगा, और अपनी पगड़ी को उसके सामने रखेगा, भाई अपने नवाब है। लेकिन जमीन एक्चुअल में किसकी है? किसान की है। लेकिन मालिक किसको बना रखा है? इनको बना रखा है, जमींदार को, नवाब को, इनको बना रखा है। तो ये सदियों से चीजें चलती आई। अब कई सालों से चीजें चलती आ रही है, देश आजाद हो गया, लेकिन सोच तो वही रही ना कि हमारे नवाब कौन? सैफ अली खान के पापा मंसूर अली खान, उनके पापा कौन? इफ्तियार अली खान। और ये सिस्टम 1803 के आसपास ही चलता आ रहा था। हमारी मेंटेलिटी बैठ गई कि आसपास के गांव जब भी कुछ होगा तो सबसे पहली चीज किसके नाम से होगी? नवाब के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो पटौदी के पास ही है। तो सैफ अली खान 2009-10 के आसपास की घटना थी शायद। हाँ, सैफ अली खान उनके पिताजी गए, तो मंसूर अली खान के बाद नवाब कौन बने? मतलब नवाब बने, मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ लेकिन वैसे भाई साहब पूरा पटौदी का एरिया जाम था। नवाब के नाम का एक पूरा का पूरा जुलूस निकाला गया कि हमारे नवाब बने। और तो और हमारे गांव के लोगों ने भी हद कर दी। क्या? उनको पगड़ी पहनाने गए, किसके नाम की? नवाब के नाम कि भाई क्या बने? हमारे नवाब बने। और दो तरीके के लोग थे वहां। एक तो सैफ अली खान को नवाब के रूप में देखने गए, दूसरे देखने गए थे करीना कपूर को। तो हमारे बूढ़ों ने तो गांव के अंदर आकर जो यहाँ तक कहा कि भाई इतनी सुथरी बहू थी, कंठा माथे भी पानी दिख रहा था। इसका मतलब समझे कि भाई साहब इतना सुंदर चेहरा था कि मतलब पानी पीते हुए भी दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि ये सोच किसको दिखा रहा है? एक तरीके से जो गुलाम वाली सोच है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। सरकार ने कहा कि ये सब चीजें क्या है, रोक। हाँ, उस टाइम पे अगर कोई समझदार आदमी होता कि भाई साहब ये प्रोग्राम जो है ना, यह नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था इतने सालों से, आपने बिल्कुल सही कहा। वो आदेश जारी करते, आदेश जारी करके फाइनली चीजों पे क्या लग जाती? रोक लग जाती। देखो मेन एप्लीकेशन वाला पार्ट समझना है। ये नहीं समझना है कि भाई सर लगा सकते नहीं लगा सकते, राव लगा सकते नहीं लगा सकते, ये थिंकिंग अलग है। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई जो भी चीज हमारे समाज में इनइक्वालिटी, असमानता पैदा करे, उसको क्या करो? खत्म करो। डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें अलग थी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाली चीजें अलग थी। यहाँ कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो सैफ अली खान आकर ये कहे कि साहब मेरे को अलाउ कर दो, क्योंकि जो है मेरे सपने में भी रात भर मेरे पापा आते थे, वो बोलते थे कि जब भी नवाब बनेगा अगला तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। और ये तो फिर भेदभाव हो जाएगा नवाबों के साथ, क्योंकि हमारी कई सदियों से प्रथा चलती है। वो कहेगा ना, ना पुत्र ना, तुम्हें हम अलाउ नहीं करेंगे किसके लिए? ऐसे प्रोग्राम के लिए। तो किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होगी। तो आर्टिकल 18 का क्लोज 1 इन्हीं चीजों का जिक्र करता है। अभी मैं 1 के ऊपर बात कर रहा हूं। आर्टिकल 18 का क्लोज 1 क्या कहता है? किसी भी प्रकार का टाइटल, हाँ, जो असमानता लाता हो, इनइक्वालिटी लाता हो, वो अपने नाम के आगे पीछे बीच में कहीं भी यूज नहीं होगा, सिर्फ दो को छोड़कर, एकेडमिक और दूसरा कौन? मिलिट्री। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने बीटेक की हुई है, मान लो क्या की हुई है भाई, ठीक है, मैंने बीटेक की हुई है, तो मैं अपने नाम के आगे अगर कहीं पर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? इंजीनियर। ठीक है, हालांकि मुझे कोई हक नहीं है, तो इंजीनियर के आगे अपना नाम लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि सैफ अली खान का बेटा, उसका स्कूल के अंदर नाम लिखवाया गया और लिखा गया तैमूर, तैमूर नाम है ना, हाँ, तैमूर सैफ अली खान नवाब, आगे वर्ड लिख दिया जाता, तो ध्यान रखना उसको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा।
लिखना आर्टिकल 18 का क्लोज 1 लिखना, आर्टिकल 18 का क्लोज 1। हेडिंग तो डाली थी ना आपने, अबोलिशन ऑफ टाइटल लिखना, नो टाइटल shall be conferred, no title shall be conferred by the state, no title shall be conferred by the state except military and academic, except military मिलिट्री और एकेडमिक, ठीक है, ये नहीं होगा। तो किसको छोड़कर? मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर। तो 18 का क्लोज 1 समझ में आ गया, 18 क्लोज 2, 18 क्लोज 3, 18 क्लोज 4, ये बेसिक बेसिक चीजें। 18 क्लोज 2 अप्लाई होता है इंडियन सिटीजन के लिए। इसमें कहा गया कि इंडिया का कोई भी सिटीजन, कहां का सिटीजन? इंडिया का सिटीजन विदेश से, फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इंडिया का सिटीजन, अब आप कहोगे सर ये अवार्ड दिए जाते हैं इनका क्या स्टेटस, पूरा समझा दूंगा। इंडिया का सिटीजन विदेश से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, टाइटल की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार सचिन तेंदुलकर को अवार्ड देती है, अवार्ड का क्या स्टेटस है आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में समझेंगे, बाकी चीजों के अंदर समझेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की भी बात आएगी। अब अगर विदेश का कोई भी टाइटल दिया गया है तो वो भी क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो भारत के अंदर तो लेंगे लेंगे, स्टेट भी नहीं देगी कोई टाइटल, और ना अपने नाम के आगे पीछे बीच में कहीं भी यूज कर सकते हैं टाइटल। और 18 क्लोज 2 बोलता है कि भाई विदेश से भी कोई टाइटल नहीं ले सकते। किसके लिए अप्लाई होगा? इंडियन स्टेट। क्या चीज? अब इसके अंदर तो साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी टाइटल, यहाँ नहीं लिखा हुआ कौन सा। हाँ, अवार्ड्स होते हैं वो, ये तो जैसे भाई सिनेमा के अंदर दिया जाता है, जैसे दिलीप कुमार को दिया निशान पाकिस्तान। मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ, अवार्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं पोस्ट की बात करूंगा, उसके ऊपर भी क्या स्टेटस है वो देखो। और मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल और अवार्ड्स को लेकर सरकार ने यही चीज में डिफरेंस क्लियर किया है। अवार्ड्स वो होते हैं, एक बार सुनना, अवार्ड्स या पुरस्कार वो होते हैं जब आप किसी एक फील्ड के अंदर अच्छा करते हो और आपने उस फील्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अपनी कंट्री का नाम किया है या उस फील्ड का नाम किया। जैसे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट, आपको पता है किसका गेम है? नहीं नहीं, किस कंट्री का है? इंग्लैंड का है, ठीक है। क्रिकेट को अगर पहले के टाइम पे देखा जाने फेमस किया तो किसने? सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को वर्ल्ड लेवल पर फेमस किया। वो किसी एक देश के खिलाड़ी नहीं है, वो इस पूरे के पूरे खेल के खिलाड़ी है। आप फर्क समझो, क्योंकि हम लोगों ने देखना क्रिकेट शुरू किया दो लोगों की वजह से। मतलब हमारे टाइम पे सहवाग और कौन होते थे? सचिन तेंदुलकर, भाई दोनों की जोड़ी। थोड़ा सा और बड़े हो गए तो विराट कोहली और किसके? रोहित शर्मा की। अब जो नॉर्मल है, जैसे आप लोग के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई और, तो जैसे मान लो आपकी जनरेशन, आपको लगता है कि भाई T20 में अभिषेक, आप बोलते हो नहीं भाई वो है, और सूर्य कुमार यादव है। तो भाई जिस लेवल पर, जिस मुकाम तक क्रिकेट को पहुंचाया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सचिन तेंदुलकर का। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार सचिन तेंदुलकर को कोई अवार्ड देती है। अच्छा, अवार्ड क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि भाई आपने एक उत्कृष्टता का काम, एक्सीलेंस का काम किया, एक फील्ड के अंदर अच्छा काम किया, इसलिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है। इसलिए जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, इनको अवार्ड्स मिलते हैं और ये एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि एक फील्ड के अंदर काम किया है। और टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनको एक खास तरीके का टाइटल दे दिया कि भैया लो ये हम टाइटल दे रहे हैं, और आप इस टाइटल का यूज हर जगह करो। तो टाइटल के लिए क्या की गई है? मनाई की। अब पूरा मेन थीम समझो। अब देखो, ऐसे ही सवाल सवाल उठा कि भाई देखो, जो भी चीज समाज के अंदर इनइक्वालिटी पैदा करे, किसी भी प्रकार का टाइटल, उसको क्या कर दो? जीरो डिक्लेयर कर दो, बैंड डिक्लेयर कर दो। लेकिन अवार्ड्स आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। इवन
बालाजी राघवन केस के अंदर सवाल उठा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सब क्या है, ये टाइटल है क्या है, कोई यूज कर सकता है नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पर टाइटल और अवार्ड्स, पुरस्कार और पोस्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्लियर कर दिया। कहा कि यार देखो, जो टाइटल होते थे वो बिल्कुल अलग होते थे, नवाब, दीवान, राय बहादुर, ड्यूक, कोई देश दे रहा है, वो होते हैं टाइटल। जो अवार्ड होते हैं वो एक फील्ड के अंदर अच्छा करने की वजह से यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का उद्घाटन किया, तो मदन मोहन मालवीय को पुरस्कार दिया, अवार्ड दिया, किसने? बीजेपी सरकार ने। अब भाई इतना फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इतना अच्छा किया, उस टाइम पे इतनी जो है चीजें, बीएचयू का उद्घाटन, बीएचयू सबसे बड़े संस्था के रूप में उभारना, ये पूरा का पूरा एफर्ट था किसका? मदन मोहन मालवीय के। बीजेपी सरकार ने उनको सम्मान दिया, जो सम्मान उनको कांग्रेस टाइम सरकार के टाइम पे मिल जाना चाहिए था, उनको नहीं मिला, तो सरकार उनको अवार्ड दे रही है। तो सरकार ने कहा कि भाई अवार्ड दिए जा सकते हैं, किसी एक फील्ड के लिए होते हैं, उस फील्ड में एक्सीलेंस के लिए क्या है, दिए जाते हैं। लेकिन टाइटल तो इसलिए दिए जाते हैं कि भाई राजा का बेटा ही क्या है, राजा। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अवार्ड दो। अवार्ड का यूज, हालांकि भारत रत्न, पद्म विभूषण, इसके लिए जजमेंट ये भी आई है कि इनका यूज आप नहीं कर सकते। अवार्ड ले सकते हो आप, लेकिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में सारी बातें क्लियर हो गई। दो टाइटल यूज कर सकते हो, एक तो क्या हो गया, एकेडमिक, और दूसरा क्या हो गया, मिलिट्री। इसमें क्या बताया कि इंडिया का कोई भी सिटीजन किससे टाइटल नहीं ले सकता? विदेश से किसी भी प्रकार का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरे पॉइंट के अंदर ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो भारत सरकार, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। आर्टिकल 18 क्लोज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्लोज 3 बोलता है ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति, कौन? विदेशी। अब यहां पर इंडियन सिटीजन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? फॉरनर की बात हो रही है, विदेशी की। जो भारत का नागरिक नहीं है, ये वर्ड लिखा हुआ है, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अंदर किसी लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आगे समझाऊंगा आपको। लाभ का पद एक तरीके का सरकार के द्वारा एक कानून भी बना रखा है कि लाभ के पद पर अगर कोई है, या स्टेट के द्वारा किसी ट्रस्ट का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ट्रस्ट का एक हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं जो स्टेट जिनको फंडिंग देती है, और जो ब्रिटिश टाइम से ही चलते आ रहे हैं और आज भी भारत के अंदर विद्यमान है। तो ध्यान रखना कि विदेश का कोई व्यक्ति जो किसके पद पर है, लाभ के पद पर है और ट्रस्ट के पद पर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अप्रूवल के, किसके? बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कोई टाइटल एक्सेप्ट, अडोप्ट नहीं कर सकते। किसके लिए लागू है? विदेशियों के। और दो चीजें लिखी हुई है, किसके किस पद पर हो? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो। किस पद पर, किसको हो? ट्रस्ट का एक हिस्सा हो। लाभ के पद पर हो, ट्रस्ट का हिस्सा हो, लेकिन कौन हो? विदेशी हो। किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्योर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लिखना भाई, टाइटल कोई भी हो। हाँ, हाँ, देखना आर्टिकल 18 क्लोज 3, देखना पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, आर्टिकल 18 क्लोज 2 लिख लिया था ना आप लोगों ने? ठीक है, पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, while he holds any office of profit, while he holds any office of profit, any office of profit or trust under the state, or trust under the state, comma, accept without the consent of president, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, without the consent of president, any title, any title
फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या विदेशी है, ये भी बोल सकते हैं, जो भारत का नागरिक नहीं है, बिना भारत का नागरिक नहीं है। उसके बाद यदि किसी लाभ के पद पर, यदि किसी लाभ के पद पर या राज्य द्वारा संचालित, राज्य द्वारा संचालित ट्रस्ट के पद पर है, राज्य द्वारा संचालित ट्रस्ट के पद पर है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। चलो, हो गया आर्टिकल 18 क्लोज 3। तो मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को आर्टिकल 18 क्लोज 1 के अंदर बता दिया क्या है, किसी भी टाइप का टाइटल यूज नहीं होगा। गौर से सुनना, दो को छोड़कर, एक तो एकेडमिक और दूसरा मिलिट्री। आर्टिकल 18 क्लोज 2 के अंदर क्या बताया, कहाँ का सिटीजन, इंडिया का सिटीजन किससे कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। ठीक है। 18 क्लोज 3 के अंदर मैंने क्या बताया, विदेशी नागरिक, कौन, विदेशी नागरिक जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, भारत के अंदर अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, किसी लाभ के पद पर है, या फिर स्टेट के अंदर कोई ट्रस्ट का पद है, तो वो क्या नहीं ले सकता, बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई टाइटल नहीं ले सकता। 18 1 2 3 का पूरा सार समझ में आ गया। अब आता है टाइटल से अलावा जिनकी आप बात कर रहे थे, जिसके अंदर गिफ्ट भी आ गया, इमोल्यूमेंट्स भी आ गए, प्रेजेंट भी आ गया, पोस्ट भी आ गई, ये सब के सब उपहार आ गए, उपलब्धियां आ गई, ये सब के सब आते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में। अब दो तरीके के व्यक्ति देखेंगे आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कहाँ का हो, इंडिया का, लेकिन शर्त यह है कि वो लाभ के पद पर होना चाहिए। अच्छा, लाभ का पद मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सरकार के द्वारा अगर किसी आप सेवा में हो, सरकार की सर्विसेज के अंदर हो, जैसे आप सरकारी नौकरी में हो, तो आपका पद होगा लाभ का पद। आप किसी एक पोस्ट पर हो, गजेस्टेड पोस्ट है, लेकिन सरकार ने आपकी पोस्ट को टेम्परेरी पोस्ट बना रखा है 5 साल के लिए, तो भी वो सरकार की क्या है, सरकार का लाभ का पद है। तो लाभ का पद ऐसा कोई भी पद जो सरकार के द्वारा जुड़ा हुआ है, सरकार ने एक पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी कि ये पोस्ट लाभ के पद पर आएगी। हालांकि उनके बारे में हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम्म, नहीं नहीं, वो तो आर्टिकल 16 के अंदर है ना उनको। हाँ, ये सिटीजन ऑफ नेपाल, तिब्बत, भूटान, उन सब के लिए तो है, रिजर्वेशन वाला नहीं है, बस उनके लिए बाकी चीजें है। उनके लिए फिर अलग से एग्रीमेंट कर रखा है, फिर रिफ्यूजी वाला वो उनका अलग है, तिब्बत वालों का अलग है। तिब्बत वाले जैसे हमारी नौकरी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो, चाहे कोई वो विदेशी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत के अंदर वो दो पोस्ट पर हो, लाभ के पद पर हो। अब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लाभ के पद पर हो और ट्रस्ट के अंदर हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि कोई नेपाल का है, कोई भारत के अंदर नौकरी कर रहा है, किस पद पर है, लाभ के पद पर है, सरकारी पद लाभ के पद पर है। तो इसमें कहा गया कि अगर उसको सरकार कोई उपलब्धियां देती है, इमोल्यूमेंट्स देती है, कोई उपहार देती है, किसी प्रकार का कोई पोस्ट देती है, पद देती है, ये सब के सब वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन किसकी अप्रूवल से, राष्ट्रपति के अप्रूवल। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 4 किसके लिए लागू होगा,
दो बातें ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन के लिए भी लागू होगा और किसके लिए लागू होगा, किसी विदेशी के लिए भी लागू होगा। क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर सिटीजन वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति का मतलब विदेशी भी आ गया, कोई भी व्यक्ति का मतलब कौन आ गया, इंडियन आ गया। अब कोई भी व्यक्ति जो किस पोस्ट पर हो, दो पोस्ट मैंने बताई, एक तो क्या हो, ट्रस्ट हो, और दूसरी क्या हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, लाभ के पद पर। क्या चीजें ले सकता है, इसके लिए वर्ड यूज लिखा हुआ, प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट, पोस्ट, गिफ्ट, ये सारी की सारी चीजें, टाइटल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। उपलब्धियां ले सकता है, इसलिए आप बोल रहे हो कि नेपाल का कोई है या फिर कोई विदेशी जो भारत के अंदर सेवा दे रहा है, भारत के अंदर उसको लाभ के पद पर माना गया, किसी ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसको कोई कुछ अचीवमेंट दी जा रही है, उसको कुछ स्पेशल सर्विसेज दी जा रही है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी, भारत के राष्ट्रपति की। लेकिन अभी पर्सन holding any office of profit, holding any office of profit, person holding any office of profit or trust, any office of profit or trust under the state, comma, without the consent of president, without the consent of president, comma, accept, comma, accept any emolument, any emolument present or office of any kind, or office of any kind, ऑफिस ऑफ एनी काइंड, तो ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 18 क्लोज 4 के अंदर किसका जिक्र नहीं है, टाइटल का जिक्र नहीं है। किसका है, किसी पोस्ट का जिक्र है, किसी इमोल्यूमेंट का जिक्र है, किसी गिफ्ट वगैरह की बात हो रही है, अगर वो उसको दिया जाता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन क्या है इसके अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 18 के 4 क्लोज है, चारों क्लोज के अंदर बेसिक बातें आप मेरे को समझाना क्या है। 18 क्लोज 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी भी टाइप का टाइटल नहीं होगा। 18 क्लोज 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडिया का सिटीजन किससे टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, विदेश से। 18 क्लोज 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई भी विदेशी भारत के अंदर लाभ के पद पर हो, किसी ट्रस्ट पर हो, बिना किसकी अनुमति के, राष्ट्रपति के, टाइटल नहीं ले सकता। और चौथा क्या है, इंडिया का हो चाहे फिर वो विदेशी हो, अगर भारत के अंदर है वो क्या नहीं ले सकता, मतलब टाइटल नहीं है इसके अंदर, इमोल्यूमेंट, प्रेजेंट और पोस्ट। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अब बताना। क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। अमेरिकन गवर्नमेंट एक पर्सन को जो इंडिया के अंदर वर्किंग है उसको एक टाइटल प्रोवाइड करती है,